अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफियत में होंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे घर नए आए हैं वो ज़रा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको बार बार आने की ज़हमत ना हो और हमें मौका मिले कि हम खुद ही नए वीडियोस के साथ आपको बुलाने आए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज का हमारा उन्वान है नाहम की अंग्रेज़ी की किताब से सबक नंबर 1, जिसका हम तर्जमा करने जा रहे हैं ताकि देखने वालों की ज़रूरत मुतमईन हो और उनके लिए आसानी पैदा हो। सबक का नाम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुव्वत बर्दाश्त की बेहतरीन मिसाल। मॉडल के कई मायने निकलते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है तो इसलिए हम सिर्फ इसके मायने मिसाल ही ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। चूँकि प्री रीडिंग का पोर्शन हमारे पास ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपने रीडिंग के पोर्शन पर आ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ट्रांसलेशन करते हैं। ओ यू, और तुम, हु हैव बिलीव्ड, जो ईमान ला चुके हो, सीख, तलाश करो, हेल्प, मदद, थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, सब्र और नमाज के साथ। और तुम जो ईमान ला चुके हो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। इंडीड, बेशक, अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साबिर के साथ है। ये थी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 153। इसके बाद आते हैं सबक की मज़ीद ट्रांसलेशन की तरफ। बाय टॉलरेंस, क़ुव्वत बर्दाश्त से, वी मीन, हमारा मकसद है या हमारा मुराद है, अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, एक मुनसफाना और सही रवैया, टूवर्ड्स दोज, उन लोगों की तरफ, हुज लाइफ स्टाइल, जिनकी तर्ज ज़िंदगियाँ, डिफर्स, मुख्तलिफ हैं, फ्राम आवर्स, हमारियों से। क़ुव्वत बर्दाश्त से हमारा मुराद एक मुनसफाना और सही रवैया है उन लोगों की तरफ जिनकी तर्ज ज़िंदगियाँ हमारी तर्ज ज़िंदगियों से मुख्तलिफ हैं। क़ुव्वत बर्दाश्त एक खूबी है विच एनेबल्स अ पर्सन, जो एक शख्स को इस काबिल बनाती है, टू फॉरबेयर द एटीट्यूड, नेगेटिव रिमार्क्स एंड एक्शन, कि वो बर्दाश्त करे रवैयों को, बुरे तबसरों को और बर्ताव को, विद पेशेंस, सब्र के साथ, एंड कामनेस और सुकून के साथ। क़ुव्वत बर्दाश्त एक खूबी है जो कि इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो रवैयों, बुरे तबसरों और बर्ताव को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करे। The life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक क़ुव्वत बर्दाश्त की एक बेहतरीन मिसाल है। It is his tolerance, ये उन्हीं की क़ुव्वत बर्दाश्त है, that let him forgive, जो कि उन्हें आमादा करती है कि वो माफ़ करे, his worst enemies, अपने बदतरीन दुश्मनान को। ये उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त ही है जो कि उनको उनके बदतरीन दुश्मनों को माफ़ करने पर आमादा करती है। Truly, यकीनन, हकीकतन, he is an epitome of tolerance, वो क़ुव्वत बर्दाश्त की एक बेहतरीन मिसाल है या खुलासा है, फॉरगिवनेस, मुआफ़ी के, पेशेंस, सब्र तहम्मुल के, एंड कंपैशन और हमदर्दी के। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक क़ुव्वत बर्दाश्त, मुआफ़ी, सब्र तहम्मुल और हमदर्दी की बेहतरीन खुलासा है। द होली कुरान डिस्क्राइब्स, कुरान पाक उन्हें बयान करता है, एज रहमतुल लिल आलमीन। The Holy Quran describes him as रहमतुल लिल आलमीन, कुरान पाक उनको रहमतुल लिल आलमीन के तौर पर बयान करता है। Mercy unto the whole mankind and the universe, कि तमाम बनी नूह इंसान और आलम पर रहमत। While preaching Islam in Makkah, मक्का में इस्लाम की तरवीज व इशाअत करते वक़्त, the Quraysh ostracized, कुरैश ने कता ताल्लुक़ करिया, him, उनके साथ, and his family बनु हाशिम, और उनके ख़ानदान बनु हाशिम के साथ। मक्का में इस्लाम की तबलीग करते समय कुरैश ने उनके और उनके ख़ानदान बनु हाशिम के साथ कता ताल्लुक़ कर लिया था। They lived in a valley called शहाब अबी तालिब, वो एक शहाब अबी तालिब नामी वादी में रहे।
There was scarcity of food and water. वहाँ पर खुराक और पानी की किल्लत थी. The believers had no means of income. मोमिनीन के पास कमाई के कोई ज़राए न थे. And they were leading a very tough life for a period of 3 years. और उन्होंने 3 साल के अरसा तक बड़ी ही कठिन और मुश्किल ज़िंदगी बसर की. During this situation, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained calm and tolerant. इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून और साबिर रहे and never thought about taking any sort of revenge. और कभी भी किसी किस्म का बदला लेने की तरफ तवज्जो नहीं की. Even after he had conquered Makkah, हत्ता के मक्का को फतह कर लेने के बाद, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को साबिर रहने की तलकीन की. After the conquest of Makkah, फतह मक्का के बाद, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. मुसलमान फौज मक्का में आजिज़ी और पुरअमन तरीके से दाखिल हुए. फतह मक्का के बाद मुसलमान अफवाज मक्का में आजिज़ाना और पुरअमन तरीके से दाखिल हुए. नो हाउस वाज रॉब्ड, कोई भी घर नहीं लूटा गया. नो मैन और वुमेन वाज इंसल्टेड, किसी भी मर्द या औरत की तौहीन नहीं की गई. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम granted अता की a general amnesty आम मुआफ़ी to the entire population of Makkah. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सारी आबादी को आम मुआफ़ी अता की. After conquest of Makkah, फतह मक्का के बाद, when everybody gathered in खाना काबा, जब हर कोई खाना काबा में जमा हो गए या इकट्ठे हो गए, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the people of Quraysh. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से मुखातिब होकर पूछा, What do you expect at my hands? आप लोग मुझसे किस चीज़ की तवक्को रखते हैं? They all shouted. वो तमाम के तमाम चिल्लाए. In one voice, एक आवाज़ में. They all shouted in one voice. वो सारे एक आवाज़ होकर चिल्ला उठे. Kindness, मेहरबानी, and pity, और रहम. Gracious brother, मेहरबान भाई. Gracious nephew, मेहरबान भतीजे. वो तमाम के तमाम एक ही आवाज़ में चिल्ला बैठे. मेहरबानी और रहम, मेहरबान भाई और मेहरबान भतीजे. They were not disappointed. वो मायूस नहीं थे, वो नाउमीद नहीं थे. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the same forgiving words, muafi wale alfaz, as Prophet Yusuf alayhi salam had said to his brothers. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने वही मुआफ़ी वाले अल्फाज कहे जो कि पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहे थे. हैव नो फियर दिस डे, आज के दिन कोई खौफ नहीं खाओ. मे अल्लाह फॉरगिव यू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुआफ़ करे. एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल टू दोज, और वो उन लोगों की तरफ निहायत ही मेहरबान या शफीक हैं. हु शो मर्सी, जो कि रहम दिखाते हैं. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam even forgave Abu Sufyan and his wife Hinda. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता के अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा को मुआफ़ कर दिया था. Who were the worst enemies, जो कि बदतरीन दुश्मनान थे, of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and Islam, पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता के अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा को माफ़ कर दिया था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बदतरीन दुश्मनान थे. He plotted many times, उसने कई मरतबा साजिशें की.
about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के खिलाफ, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did so, लेकिन आप sallallahu alaihi wasallam ने कभी भी ऐसा नहीं फरमाया। उसने कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें फरमाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा नहीं किया। Similarly, इसी तरह से the story of Rabi Zaid की कहानी is one such epitome of learning, सीखने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है from मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practices, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से, which reflects, जो कि अक्कासी करती है, tolerance, क़ुव्वत बर्दाश्त, towards others, दूसरों की तरफ। इसी तरह से राबी ज़ैद की कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से सीखने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, जो कि दूसरों की तरफ क़ुव्वत बर्दाश्त की अक्कासी करती है। Once Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was attending funeral, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा अदा कर रहे थे of a man from the अंसार में से एक शख्स का। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार में से एक शख्स का जनाजा अदा कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु and some other companions were with him. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उनके हमरा थे या उनके साथ थे। After the funeral prayer, नमाज जनाजा के बाद, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sat down close to a wall. रसूलुल्लाह sallallahu alaihi wasallam एक दीवार के करीब जा बैठे, and a Jewish rabbi और यहूदी rabbi Zaid ibn Sana came towards him, उनकी तरफ आए। He grabbed the Prophet sallallahu alaihi wasallam by the edges of his cloak. उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चूगे के किनारों से पकड़ा। looked at him in a harsh way, तल्ख अंदाज में उनकी तरफ देखा, and said, और कहा, ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, will you not pay me back my loan, क्या मुझे मेरा कर्ज वापस नहीं करेंगे? I have not known, मेरे इल्म में नहीं है, the family of अब्दुल मुत्तलिब, कि अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान, टू डिले इन रिपेइंग डेब्ट्स, कर्ज की अदायगी में ताख़ीर करें। मेरे इल्म में नहीं है अब्दुल मुत्तलिब का ख़ानदान कर्ज की अदायगी में ताख़ीर करे। आफ्टर सीइंग, ये देखने के बाद, व्हाट द राबी डिड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कुछ भी राबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, हज़रत उमर आइज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखें स्वेल्ड विद एंगर, गुस्से से आग बगोला हो गई। स्वेल्ड के अपने मायने हैं सूझना, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से लेंगे। He looked at the rabbi and said, उन्होंने राबी की तरफ देखा और फरमाया, ओ enemy of Allah, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मन, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner, क्या आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से बात करते हैं और इस तरह से पेश आते हैं? The rabbi turned away and Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, राबी एक तरफ हो गया, turned away एक तरफ हो जाना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, you should have given us sincere counseling, आपको हमें एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहिए, rather than, बजाय इसके, act you did, कि जैसा आपने बर्ताव किया। आपको हमें एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहिए बजाय इसके कि जैसे आपने बर्ताव किया। go, जाएं, and repay him his loan, और उसे उसका कर्ज अदा कर दे, and give him 20 साहा extra, और उसको 20 साहा इजाफी दे दे। A measurement of weight, ये वज़न की पैमाइश के हवाले से उस वक्त में इकाई हुआ करती थी, तो इसको साहा कहा जाता था।
because you scared him, क्योंकि आपने इसे खौफजदा किया है. हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु went to the Rabbi. हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु राबी के पास गए. repaid him the debt, उसे कर्ज अदा किया. and gave him an extra 20 saha of dates, और उसको खजूर के 20 साहा इजाफी दिए. The Rabbi asked हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु why. राबी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा ऐसा क्यों. and he replied, और उन्होंने जवाब दिया, the messenger of Allah रब्बुल इज़्ज़त ordered me to give it to you. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि ये मैं आपको दे दूं. because I frightened you, क्योंकि मैंने आपको खौफजदा किया था. The fact was that हकीकत ये थी the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not late. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताखीर नहीं हुई थी in repaying the debt, कर्ज को अदा करने में. हकीकत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज अदा करने में ताखीर नहीं हुई थी. The Rabbi was asking, राबी तलब कर रहा था for the repayment days before the loan was due, कर्ज की अदायगी के दिनों से पहले ही. राबी कर्ज की अदायगी के दिनों से पहले ही तलब कर रहा था because, क्योंकि he wanted to test Prophet sallallahu alaihi wasallam's tolerance, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत बर्दाश्त को आजमाना चाहता था. हकीकत ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज की अदायगी में ताख़ीर नहीं हुई थी, बल्कि राबी कर्ज की अदायगी के दिनों से पहले ही तलब कर रहा था, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत बर्दाश्त को आजमाना चाहता था. द राबी ज़ैद फाउंड, राबी ज़ैद को ये मालूम हुआ द टॉलरेंस की क़ुव्वत बर्दाश्त एंड परसिवेरेंस और साबित कदमी ने took precedence, सबकत ले ली ओवर एंगर, गुस्से पर, एंड दैट, और ये कि हार्श ट्रीटमेंट, बुरे सलूक, वास रिपेड, वापस किया गया, विद काइंडनेस, रहमदिली के साथ. राबी ज़ैद को ये बात मालूम हुई कि क़ुव्वत बर्दाश्त और साबित कदमी ने गुस्से पर और बुरे रवैये पर सबकत हासिल कर ली और उसके बदले में रहमदिली की गई. द राबी ज़ैद इमीडिएटली, राबी ज़ैद ने फौरन his religion, अपने मजहब को तर्क कर दिया, एंड टेस्टिफाइड, और शहादत दी, गवाही दी, बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने. राबी ज़ैद ने फौरन अपने मजहब को तर्क कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादत दी, गवाही दी, that there is none worthy of worship बट अल्लाह अलोन, कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अकेली ज़ात के, एंड दैट, और ये कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज मैसेंजर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी और रसूल हैं. यहाँ पर एक नुक्ता मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं या तब्दील करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कलमे का तर्जमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उसको हम कभी भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे. यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा हमेशा जब वो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आता है तब भी वो अपने प्रेजेंट हालात में होगा. तो अगर बुक में अगर आपके पास वास लिखा हुआ है तो उसको आप वास हटाकर उसको इज़ में कन्वर्ट कर देंगे. Tolerance of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत बर्दाश्त knew no bounds, की कोई हदें नहीं थी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत बर्दाश्त की कोई हदें नहीं थी. He always treated people with kindness and compassion, उन्होंने हमेशा लोगों के साथ शफीक और हमदर्दाना रवैया रखा. Violence, तशद्दुद, एंगर, गुस्सा, एंड रूडनेस और गुस्ताखी were never part of his personality, कभी भी उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं रही. तशद्दुद, गुस्सा और गुस्ताखी यानी कि बुरा रवैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का कभी भी हिस्सा नहीं रही. He showed tolerance, उन्होंने क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया in the face of adversity, बुरे हालात के सामने, and kindness,
اور مہربانی ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ، برے سلوک کے سامنے۔ انہوں نے سخت، کٹھن یا مشکل حالات میں قوت برداشت کا مظاہرہ کیا، اینڈ کائنڈنس ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ، اور برے سلوک کا رحم دلی سے جواب دیا۔ جی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس سبق سے آپ کو سیکھنے کے لیے کافی کچھ ملا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام۔